नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, नवंबर माह में यातायात का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा की उपस्थिति में पुलिस द्वारा यातायात माह का शुभारंभ करते हुए निकाली गई जागरूकता रैली। अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण तथा नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी नगर मौजूद रहे। यातायात जागरूकता के संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने हेतु अधिक से अधिक लोगों को किया प्रेरित। यातायात में जागरूकता रैली यातायात पुलिस व स्कूली छात्र छात्राओं एनसीसी कैडेट द्वारा यातायात जागरूकता रैली को जनपद के जैन मंदिर चौराहे से कंपनी बाग चौराहे तक निकाला गया। इस दौरान ऑटो ई रिक्शा यूनियन व ऑटो ई रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया कि ऑटो व ई रिक्शा वाहनों में मानक के अनुसार ही सवारी बैठाएं। यातायात माह नवंबर 2023 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में यातायात पुलिस व स्वयंसेवी समूह के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध लेखन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पूरे माह यातायात जागरूकता अभियान किया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ हो सकता है, शिक्षाविद भी हो सकता है, बड़ा समाज सेवी भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। ऐसी प्रतिभाओं को हम खोते हैं। ऐसी प्रतिभाओं को हमको आपको बचाना होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मैंने बता दिया। ये 30 दिन का जो हमारा अभियान चलेगा, प्रतिदिन ये अभियान विभाग द्वारा यातायात विभाग द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि परंपरागत रूप से नवंबर माह में यातायात माह के रूप में मुख्यालय द्वारा और सरकार द्वारा ये निर्देश होते हैं कि इसे मनाया जाए। आज जनपद फिरोजाबाद में माननीय सदर विधायक श्री मनीष ससीजा जी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी प्रतिभाग किए। समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी प्रतिभाग किया, एनसीसी के भी लोगों ने प्रतिभाग किया। यातायात माह पूरा नवंबर तक हमारी रूपरेखा तैयार हो गई है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं वो हमारे निश्चित हो गए हैं। हमारा लोगों का उद्देश्य यही है कि यातायात माह में किस तरह जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, जो लोगों के लिए जीवन का खतरा है, जो इसमें जनहानि हो रही है, उसे हम कैसे कम करें। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम 50% दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम कम करें या दुर्घटनाओं को कम करें। तो हम लोगों का भी ये प्रयास है कि हम दुर्घटनाओं को कम करें। इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास अस्त्र है वो यही है कि लोगों को हम जागरूक करें। जागरूकता अभियान हमारा स्कूल कॉलेजों से लेकर समाज के सभी संवर्गों तक किया जाएगा, जिसमें हमारे ड्राइवर्स भी होंगे, चाहे ऑटो, बस, ट्रक जो भी हैं उनके ड्राइवर्स भी होंगे, आम आदमी भी होगा। चौराहे तिराहे पर भी हम नुक्कड़ सभाएं करके भी लोगों को जागरूक करेंगे। उद्देश्य यही है कि किस तरह हम जनहानि को और दुर्घटनाओं को कम करें। निश्चित रूप से जब लोग जागरूक होंगे तो उसमें कमी आएगी। और फिरोजाबाद में हम लोगों का यही प्रयास होगा कि सामाजिक संगठनों से हम जुड़ करके इसे जन जन तक पहुंचाएं और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर, ये कार्य मतलब केवल सिटी में रहेगा या सिटी से अलग हटके रहेगा? नहीं, ये संपूर्ण जनपद में चलाया जाएगा। ये न केवल शहर में चलाएगा बल्कि देहात क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम हमारे चलाए जाएंगे। और एक प्रयास यही है कि समाज के जितने भी संवर्ग हैं, जितने भी तबके हैं, हर व्यक्ति तक जो हमारा मैसेज है वो पहुंचे और सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और हमारे नगर आयुक्त महोदय को प्रतीक चंद, ऐसे कर्मठ अधिकारियों के लिए तालियां बजती रहना चाहिए। और साथ में हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक स्पोर्ट्स में अपना एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं हमारे हीरालाल कनौजिया जी, सीओ ट्रैफिक। और
इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना। अन्य विभागों के साथ मिलके इस शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। आपके सभी सुझावों का हम अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी सर ने आप लोगों को अवगत कराया, हम उस उद्देश्य में सफल हों और कम से कम इस एक महीने में हमारे समाज के जितने लोग हैं सबका अपना अपना रोल। इस महोदय, हमारे साथी एडीएम श्री अभिषेक सिंह जी, रिस्पेक्टेड एसपी सिटी सर, हमारे एसडीएम साहब, हमारे शर्मा जी जो व्यापार मंडल से हैं, हमारे सामने नगर आयुक्त महोदय, आदरणीय एडीएम साहब, आदरणीय एसपीआरए साहब, आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब तथा अन्य साथी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित एनसीसी के जवान तथा पुलिस परिवार के उपस्थित साथियों एवं पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि नवंबर माह में प्रत्येक वर्ष के भांति एक यातायात माह का शुभारंभ किया जाता है 1 नवंबर को। नवंबर माह में शुरुआत करने के पीछे जो उद्देश्य और मंशा यही है कि शरद ऋतु का 10,000 लोग घायल हुए और सबसे ज्यादा जो दुखद स्थिति है कि हमारे पूरे देश में 1,68,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे, यानी 9.2% का इंक्रीज हमारे कैजुअलिटी में है, फैटिलिटीज में है और उसी तरह से एक्सीडेंट्स में 15.2% का इंक्रीज हुआ है। यानी ये चीज बहुत स्पष्ट है कि यातायात को लेकर जो सेंसिटिविटी हमारे लोगों के बीच में होनी चाहिए, ये सेंसिटिविटी कहाँ तक इफेक्टिव होता है, उसके बजाय ये जो डेथ्स की संख्या है, जो एक्सीडेंट की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक ट्रैफिक से होने वाले लॉसेस, खास करके ह्यूमन लॉसेस, ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस होता है, उसको कंटेन करने के लिए तमाम तरह के मैकेनिज्म चलाए जा रहे हैं। हम सब ने हमेशा प्रयास किया है कि ये जो डेथ्स हो रही हैं, जो एकदम लगता है कि इसका कोई रीजन नहीं है और थोड़ी सी केयरलेसनेस व्यवस्था में यातायात यदि अच्छा है, यातायात का संचालन अच्छा है, सुगम है, व्यवस्थित है, तो माना जाता है कि वहां पर उतना ही अच्छा कानून का शासन और विधि का शासन माना जाता है। प्रथम दृष्टया कोई भी आदमी आता है तो अगर अच्छा यातायात देखता है तो वो मानता है कि इस शहर में के लोग में सिविक सेंस भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कानून को मानने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। ये एक तरह से हमारा एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है किसी भी शहर या किसी भी मोहल्ले, किसी भी कस्बे की एक पहचान होती है। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो हमारा 1 महीने का जो कार्यक्रम है मुख्यालय से निर्धारित किया गया है, आपने देखा होगा कि 5E जिसमें आपका पहला ही जो स्टेप है ई का एजुकेशन है और ये एजुकेशन का मतलब अवेयरनेस और जागरूकता हमें फैलानी है, वो चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे ड्राइवर्स हो, चाहे किसी भी प्रकार ड्राइवर्स हो, चाहे आम पब्लिक हो, सभी को हमें जागरूक करना है यातायात नियमों के बारे में। दूसरा है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन कार्य हमें करना है। जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध हमें नियमानुसार एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है, जिससे कि लोगों में यातायात पालन करने की एक आदत पड़े और लोग नियमों को न तोड़ें। तीसरा आपका है इंजीनियर, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के बीच अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, लोग जिनके कायल है इस शहर में, श्रीमान माननीय मनीष ससीजा जी, नगर आयुक्त सर, एडीएम सर, एसपी सिटी महोदय, एसपीआरए सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर, सीओ ट्रैफिक साहब, मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा जी, यहाँ पे सामने उपस्थित सभी पत्रकार गणबंधु और विशेष रूप से ये एनसीसी के बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। हमारी ये जो योजना है यातायात माह की, जिसमें हम लोग अपना जो है एक अभियान 1 महीने तक चलाएंगे कि किसी प्रकार के एक्सीडेंट, ये सब एक्सीडेंट ना हो, लोगों का बचाव हो, सुरक्षा के उपायों पे चर्चा की गई। यहाँ पे सभी
मंच पर बैठे व्यक्तियों ने, कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो आपको सुझाव प्रेषित किए हैं उनका हम अनुपालन करेंगे। आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए, बड़ी अच्छे से अपनी बातों को समझाया। विशेषकर हमारे विधायक जी ने हंसते हंसते जो है आपको एक मैसेज दिया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम को इस तरीके से सफल बनाया गया। मैं मंच पर बैठे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप लोग आए, इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया और हम आपने जो निर्देश दिए हैं, पुलिस जो है उनको डेवलप करने का विचार है। इसके अतिरिक्त आप सब देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट सुचारू काम कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस पर भी कंट्रोल करने की बात है। लेकिन ये जन जागरूकता का अखवाड़ा है या महा है, इसमें जितनी भूमिका हम सब की होगी उससे कई ज़्यादा गुना जो भूमिका है आप सबकी होने वाली है। शायद इसलिए आप इतनी रुचि से हम सबके वक्तव्य को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसको बहुत प्रसारित करें कि यातायात का पालन करना ये हमारे अनुशासन के साथ साथ हमारे जीवन की रक्षा का एक अभिन्न भाग है। और आज इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं सभी सहभागियों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, जहाँ विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, वहीं पर यातायात सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और नियमों का पालन, उसकी दृष्टि से भी सघन अभियान समय समय पर चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद फिरोजाबाद में महानवंबर के यातायात सुरक्षा अभियान का आज शुभारंभ हुआ। हमारे सब जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बंधु, समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, एनसीसी के कैडेट्स और आप सब माननीय पत्रकार बंधुओं के बीच इस विचार उत्तेजक गोष्ठी में ये लगभग सबने इस बात को मन से माना है कि जो ये नियम है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे नागरिकों की सुरक्षा का है। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके पीड़ा के साथ साथ लंबे समय तक, शायद कभी ना भूलने वाले समय तक उसके परिवार को भी इस पीड़ा का दंश भोगना पड़ता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई, उसमें 2-3 बातें मैं और आपको बता सकता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख 6 चौराहे हैं, राजा का ताल, सुभाष तिराया, रसूलपुर का चौराया, आशाबाद का चौराया और बम्बा चौराया, ककड़ू कोठी का चौराया, इन सबको भी और अधिक उच्चीकृत करने के लिए यहाँ पर सेफ सिटी योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग